खूबसूरत और लंबे बाल हम सब की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमिता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल दिशा एक्यूप्रेशर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। इसका कारण क्या है, इसे कैसे रोक सकते हैं और अंत में एक्यूप्रेशर में इसका क्या इलाज है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए विस्तार से बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना और गंजापन, इससे आजकल सभी परेशान हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदले खान पान और मॉडर्न जीवन शैली के चलते बाल झड़ रहे हैं और लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंघी करो तो खूब सारे बाल कंघी में निकल आते हैं। बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। आमतौर पर कंघी करते या बाल धोते समय कुछ बालों का गिरना बहुत कॉमन है। एक दिन में 100 बाल तक झड़ना आम बात है, लेकिन अगर ये मात्रा ज़्यादा हो रही है तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वैसे तो असमय बाल झड़ने से व्यक्ति उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगता है, इसलिए लोग बाल झड़ने की बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन बालों के झड़ने का इलाज करने से पहले उसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कारण का सही तरीके से पता लग जाने पर, घरेलू नुस्खों का सही तरीके से प्रयोग करने पर वह अच्छी तरह से काम कर पाता है। अगर इंसान को मालूम चल जाए कि उसके बाल क्यों टूट रहे हैं तो आधी समस्या वहीं के वहीं खत्म हो जाए। आपको बता दें कि हमारी कई गलत आदतों की वजह से और कुछ खास वजहों से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। कोई भी समस्या होने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ठीक इसी प्रकार बाल झड़ने की समस्या होने के पीछे भी कई कारण होते हैं, जिनके पहचान कर आप बाल झड़ने की समस्या को होने से बच सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से उन कारणों के बारे में। पहला कारण, बार बार शैम्पू करना। जिन लोगों को लगता है कि रोज़ रोज़ बाल धोना अच्छा होता है, तो आपको बता दें कि ये सही तरीका नहीं है। आप बाल थिनिंग के रिस्क में हैं। शैम्पू में सल्फेट होता है जो बालों को कमज़ोर बनाता है, जिससे ये ज़्यादा टूटते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरा कारण, हेयर टूल्स। अगर आप भी बालों को स्टाइल करने के लिए अक्सर स्ट्रेटनर या किसी अन्य टूल का इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे निकलने वाली हीट बालों को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा कारण, गीले बालों में कंघी करना। गीले बालों में कंघी करने से जड़ें कमज़ोर होती हैं, जो बालों के टूटने की वजह बन सकती हैं। चौथा कारण, गलत कंघी का उपयोग करना। अगर आप उलझे बालों को सुलझाने के लिए पतले दांत की कंघी का इस्तेमाल करती हैं, तो बाल इसमें फंस कर टूट जाते हैं, और इसके लिए हमेशा मोटे दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें। पांचवा कारण, जंक फूड। आयरन, विटामिन ए, सी और जिंक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बालों के झड़ने में जिम्मेदार होते हैं। अक्सर फास्ट फूड खाने वाले लोगों के बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का फूड खाने वाले लोगों में इन सभी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। छठा कारण, स्ट्रेस की वजह से। जरा सी बातों में स्ट्रेस लेने वालों के बाल झड़ने और जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के कारण बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। सातवां कारण, गर्म पानी से बाल धोना। सर्दियों के महीने में लोग गर्म पानी से बाल धोने लगते हैं, जो कि बालों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। गर्म पानी से बाल धोने से बालों में डैंड्रफ की समस्या होती है और वो अधिक टूटते हैं। इसके लिए पानी बहुत तेज गर्म न करके हल्के गुनगुने पानी से बालों को धोना चाहिए। आठवां कारण, नींद की कमी। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल से कम सोते हैं तो आपको स्ट्रेस बना रहता है, जिससे आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। ऐसे में बालों की जड़ों तक ब्लड न्यूट्रिशंस और ब्लड सप्लाई सही ढंग से नहीं होती, जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अच्छे ढंग से अपनी नींद पूरी कर लें।
9वां कारण असंतुलित आहार। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते तो आपको बाल झड़ने की समस्या संभावित रूप से हो सकती है। इसलिए अपने खाने में हमेशा विटामिन ई, आयरन, जिंक और सबसे ज़रूरी प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। 10वां कारण ब्लड प्रेशर की समस्या। ब्लड प्रेशर की समस्या होने से किडनी और हार्ट से जुड़ी समस्याएं ही नहीं होती, बल्कि इसकी वजह से बाल झड़ने की समस्या भी होती है। जब कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा होता है तो ऐसे में ब्लड का प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही ब्लड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी वजह से ब्लड बालों तक ठीक से पोषण नहीं पहुंचा पाते। इससे व्यक्ति के बाल तेजी से गिरने लगते हैं। यह समस्या वैसे तो हाई और बीपी दोनों ब्लड प्रेशर की समस्या से होती है, लेकिन ज़्यादातर यह समस्या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर होती है। 11वां कारण तनाव या डिप्रेशन। जब कोई व्यक्ति लगातार काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन की समस्या से जूझता है तो उस दौरान उसे बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी समझी जाती है, लेकिन समय पर उपचार न मिलने पर यह एक शारीरिक समस्या के रूप में भी सामने आने लगती है। डिप्रेशन के कारण बालों से जुड़ी समस्या होने का मतलब है अब डिप्रेशन की समस्या काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इस मानसिक रोग का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में केवल बाल ही नहीं झड़ते, बल्कि बाल सफ़ेद भी होने लगते हैं। 12वां कारण हार्मोन्स बदलने के कारण। अगर शरीर में हार्मोन्स अचानक से बदलने लग जाएं या हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएं तो इसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या अक्सर महिलाओं में मासिक धर्म और प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है। पुरुषों में इसकी वजह से सिर के बीच की सतह के बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। 13वां कारण ज़्यादा मेडिसिन लेना। डायबिटीज़, खून पतला करने की दवाएं, थायराइड, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाएं लंबे समय तक लेने की वजह से व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 14वां कारण थायराइड। अगर आप काफ़ी लंबे समय से थायराइड से जूझ रहे हैं तो इससे भी आपको बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 15वां कारण पारिवारिक इतिहास। यह समस्या पारिवारिक भी हो सकती है। बाल झड़ने की समस्या अक्सर पुरुषों में दिखाई देती है। अक्सर यह देखा गया है कि अगर किसी पुरुष को बाल झड़ने की समस्या है तो उसकी आने वाली पीढ़ी में भी यह समस्या ट्रांसफर हो सकती है। 16वां कारण सिर पर रूसी, फपड़ी या फंगल इन्फेक्शन। टीनिया बोरबोरी, जो कि सोडियम में किसी रेजर के इस्तेमाल करने के कारण पनपकर दाढ़ी या सिर की त्वचा को प्रभावित करता है, उन हिस्सों पर बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रेडल कैप एक अन्य इन्फेक्शन है जो बच्चों को प्रभावित करता है और जिसके कारण उनके बाल ठीक से उग नहीं पाते या टूट जाते हैं। 17वां कारण डायलिसिस। किडनी खराब होने की वजह से रोगी को डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी रोगी को बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। 18वां कारण नरिशमेंट की कमी। बाल झड़ने के अन्य कारणों को अगर साइड कर दिया जाए तो शरीर में पोषण की कमी बाल झड़ने का मूल कारण है। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते तो आपको बाल झड़ने की समस्या संभावित रूप से हो सकती है। इसलिए अपने खाने में हमेशा विटामिन ई, आयरन, जिंक और सबसे ज़रूरी प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। 19वां कारण ल्यूपस डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी अक्सर लोगों को बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें ल्यूपस भी एक है। ल्यूपस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने पर शरीर के कई हिस्सों में लंबे समय तक सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उस हिस्से में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता और फिर बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। ल्यूपस डिसऑर्डर के शिकार लोगों में केवल सिर के बाल गिरने में ही तेजी नहीं आती, बल्कि स्थिति गंभीर हो जाए तो आईब्रोज और आईलिड के बाल भी गिरने लगते हैं।
वहीं पुरुषों में यह समस्या होने पर उन्हें मूंछ और दाढ़ी के बाल झड़ने की दिक्कत हो जाती है। 20वां कारण पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम PCOS भी कहते हैं। ये एक प्रकार का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो महिलाओं के हार्मोन्स को प्रभावित करता है। इस सिंड्रोम के कारण एंड्रोजन और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर शरीर में बढ़ जाता है, जो महिलाओं में बाल झड़ने का कारण बन जाता है। इसके लिए इस हार्मोन को दवा की मदद से सही स्तर में लाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बालों का गिरना नियंत्रण में किया जा सकता है। बाल झड़ने की समस्या होने के पीछे केवल यही कारण नहीं है, बल्कि इनके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस भी हैं जिनकी वजह से बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, जैसे दाद, एडिसन के रोग, सीलिएक रोग, लाइकेन प्लांट्स, सिस्टेमिक लुपुस, हाशिमोटो रोग, हाइपोपिट्यूरिज्म आदि। तो अभी तक हमने बात की कारणों के बारे में। आइए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। बाल झड़ने की समस्या को पकड़ पाना काफ़ी आसान होता है। हर कोई इसके लक्षणों की पहचान कर सकता है, लेकिन खाली बालों का टूटना ही बाल झड़ने के लक्षण नहीं है। इसके अलावा भी बाल झड़ने के कई लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। पहला, हल्के से छूने से ही गुच्छों में बालों का झड़ना। काफ़ी बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को एक साथ काफ़ी बाल टूटने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बाल गुच्छे में टूटते हैं, जिसकी वजह से गंजापन तेजी से होता है, लेकिन यह समस्या इलाज करने पर जल्द ही ठीक हो जाती है। बालों से जुड़ी यह समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर और लंबे समय तक किसी शारीरिक समस्या से जूझता है। ज़्यादातर इसके पीछे अचानक से आई कमजोरी भी हो सकती है। दूसरा, चकत्तों में बालों का झड़ना। अक्सर कई लोगों में गोलाकार में बाल झड़ने की समस्या होती है। इसमें लोग अपने सिर पर सिक्के के आकार के गंजे बन के चकत्ते महसूस करते हैं। बाल झड़ने की यह समस्या सिर के बालों के अलावा आईब्रोज, दाढ़ी, छाती, हाथ पैरों तथा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास भी देखे जा सकते हैं। कुछ मामलों में अफेक्टेड स्किन बालों के झड़ने से पहले चिपचिपी या दर्दनाक भी हो सकती है। तीसरा, सिर के ऊपर धीरे धीरे बालों का पतला होना। यह बालों के झड़ने का सबसे आम प्रकार है। यह समस्या बढ़ती उम्र के साथ लोगों को प्रभावित करती है। पुरुषों में अक्सर माथे पर बालों की रेखा से बाल झड़ने लगते हैं। आमतौर पर महिलाओं के बालों का हिस्सा चौड़ा होता है। महिलाओं में बालों के झड़ने का एक कॉमन पैटर्न एक घटती हेयरलाइन यानी फ्रंटल फाइब्रोसिस एलोपेशिया है। यह क्रिसमस ट्री से काफ़ी मेल खाता है। चौथा, पूरे शरीर में बाल झड़ना। काफ़ी बार कई लोगों को पूरे शरीर में बाल झड़ने की समस्या होती है। अचानक से पूरे शरीर के बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसी समस्या को एलोपेशिया टोटेनिस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कैंसर के लिए कीमोथेरेपी से भी पूरे शरीर के बाल झड़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि बाल झड़ने की समस्या से बचाव कैसे किया जाए। अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं या आप इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो आप आगे बताए गए तरीकों को अपनाकर इससे बच सकते हैं। पहला, आप कंघा करते हुए बारीक कंघे की जगह चौड़े मुंह वाले कंघे का इस्तेमाल करें और बालों को खींचे नहीं। अगर बाल गीले हैं तो उनके सूखने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही कंघा करें। दूसरा, बालों में अलग अलग कलर, शैम्पू, हेयर मास्क आदि हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करें और कोशिश करें कि एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। तीसरा, अगर आप कोई खास बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से दवाओं से बचने के उपायों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं की जगह आप अपनी डेली रूटीन में डाइट में बदलाव कर सकते हैं। स्मोकिंग बंद करें। कुछ रिसर्चेस पुरुषों में स्मोकिंग और गंजेपन के बीच संबंध दिखाते हैं। पांचवा, यदि आपका कीमोथेरेपी से इलाज किया जा रहा है
तो अपने डॉक्टर से कूलिंग कैप के बारे में बात करें। कूलिंग कैप कीमोथेरेपी के दौरान आपके बालों के झड़ने के जोखिम को कम कर सकती है। छठा, अपने आहार में विटामिन डी को शामिल करें। विटामिन डी की कमी की वजह से बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ती है। सातवां, अपने आहार में आयरन और प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें। इन दोनों की वजह से बाल झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ सकती है। आठवां, अपने बालों की सप्ताह में 3 से 4 बार तेल से मालिश जरूर करें। ऐसा करने से आप बाल झड़ने की समस्या से बच सकते हैं। बालों की मालिश करने के दौरान आप ध्यान रखें कि आप हल्के हाथों से ही मसाज करें। 9वां, बाल झड़ने की समस्या होने पर आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको बाल झड़ने की कौन सी समस्या हुई है। 10वां, तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री रहकर भी आप बाल झड़ने की समस्या से बच सकते हैं। 11वां, यदि आपको डैंड्रफ की समस्या है तो सबसे पहले ऑयलिंग बंद करें और कोई अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपचारों की। आमतौर पर बाल झड़ने से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खों को ही अपनाया जाता है। इनमें वह चीज़ें होती हैं जो आसानी से घर में मिल जाएं या उसको इस्तेमाल करने का तरीका आसान हो। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। 1. प्याज का रस। अपने सिर में प्याज का रस लगाकर मसाज करें। इस प्रक्रिया को सोने से पहले करें तथा सुबह अच्छी तरह से बालों को धो लें। प्याज के रस में सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो टिश्यू में मौजूद कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। प्याज का रस बालों का झड़ना रोकने में बहुत काम आता है। 2. तेल से मसाज। कोई भी नेचुरल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल या कनोला ऑयल लें। इसको हल्का गर्म करके इस तेल से अपने स्कैल्प में रोज़ धीरे धीरे मसाज करें। मसाज के बाद सिर पर एक शॉवर कैप पहन लें और इसे करीब 1 घंटे बाद शैम्पू से धो लें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए सिर की मसाज ज़रूर करनी चाहिए। इससे सिर में ब्लड सर्कुलेशन तेज करने में मदद मिलती है। सिर की मसाज सही तरीके से करने पर बालों का झड़ना रोक सकते हैं। 3. नींबू और नारियल का तेल का मिश्रण। बालों के झड़ने या टूटने पर सिर में नींबू के रस में 2 गुना नारियल का तेल मिलाकर उंगलियों के आगे के पोरों से धीरे धीरे बालों की मसाज करें। इससे बालों को झड़ने से रोकने में मदद मिलती है। 4. आंवला। इसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। जब इसे बालों में लगाया जाता है तो यह अद्भुत चमत्कार करता है, विशेषकर जब आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हों। इसके लिए सूखे आंवले को या आंवले के पाउडर को नारियल के तेल में मिलाकर तब तक गर्म करें जब तक ये काला न पड़ जाए। फिर कमरे के तापमान पर इसे ठंडा करके अपने बालों की जड़ों में लगाएं। 5. एलोवेरा जेल। एलोवेरा और एलोवेरा जेल दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। आप 1 हफ्ते में 2 बार एलोवेरा जेल अपने बालों में लगा सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा जेल की पत्तियों को काट कर उसका जेल बालों में लगाने से सिर की खुजली के साथ साथ बालों के रीग्रोथ में भी मदद मिलती है। 6. शहद और दालचीनी पाउडर। इन दोनों का पाउडर मिलाकर इसका मिक्सचर तैयार कर लीजिए। इस मिक्सचर को नियमित रूप से लगाने से यह आपके बालों को चिकना, घना और चमकदार बनाने के साथ साथ बालों को झड़ने से भी रोकेगा। 9. अलसी और मेथी के बीज। अलसी के बीज में विटामिन बी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और मेथी के बीज में प्रोटीन और आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को बालों के टूटने और झड़ने की समस्या में यूज़ करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। आप अलसी और मेथी के बीजों को नारियल के तेल में उबाल लें और इसकी हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करें। ऐसा नियमित रूप से करने पर बालों का टूटना, झड़ना बंद होगा और बालों में मजबूती आएगी। 10. अंडा, एलोवेरा जेल और बादाम का तेल। 1 कटोरी में अंडा, एलोवेरा जेल और बादाम का तेल तीनों को अच्छे से मिक्स करें और इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं।
कुछ समय बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें। ऐसा करने से न केवल बाल लंबे नज़र आ सकते हैं बल्कि नए बाल उगने भी शुरू हो सकते हैं। ये तो हुई बात घरेलू उपायों की। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे नेचुरोपैथ में हम कलर और सीड के माध्यम से हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं, और अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है तो ऐसे में हम कैसे रीग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों के थंब के बैक साइड में नेल्स के चारों ओर ब्लैक कलर लगाना है, और दूसरा आपको अपने दोनों हाथों की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर एक एक मेथी की स्ट्रिप लगानी है। इसे आपको लंबे समय तक नियमित रूप से डेली 8 से 10 घंटा लगाना है। मेथी स्ट्रिप कैसे बनानी है, इसकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आपकी हेयर फॉल की समस्या एक्यूट है या क्रॉनिक, दोनों में काम करेगा। इसके अलावा आप खूब पानी पिएं और अपनी डाइट पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि हेयर फॉल क्या होता है, किस कारण से होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि हमें किस तरह का हेयर फॉल हुआ है, क्योंकि सही कारण जाने बिना इसका सही इलाज नहीं किया जा सकता। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।